हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल सपना मनोहर। कैसे हो आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है लगभग 10:30 बजे के समथिंग। वही नॉर्मल सुबह का जो रूटीन होता है मेरा, चिया को स्कूल छोड़ना, आके शावर वगैरह लेना, और रेडी वेडी हो गई हूँ। और मैंने पहन लिया है अपना लहरिया पर्पल वाला। इस सावन मैंने बहुत ज़्यादा पहना है। एंड गाइस, ये आउट ऑफ स्टॉक है, तो प्लीज़ इसको ऑर्डर मत करना। सबसे ज़्यादा पीस इसके ब्लू और रेड वाले लहरे के निकले। अभी आज मैंने ग्रीन भी पोस्ट किया है, उसका भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो आप वो भी मंगवा सकते हो। चूड़ियाँ मुझे चेंज करनी है क्योंकि मैंने कल ग्रीन पहनी थी, सो आज मैं सेम इस कलर की लहरियाँ पहनी थी। और आज हेड वॉश भी किया मैंने। और जब मैं हेड वॉश करती हूँ ना, तो थोड़े से जब तक हेयर ड्राई नहीं होते ना, कॉम करने की जगह मोस्टली क्लच डालती हूँ। हाथों यहाँ पियों की आने लगी, हल्की की राहतों में। सब जाएंगे मंदिर। प्रशिव की आपको आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मम्मी कर रही है उसके मालिश। इतने पैसे नहीं लूंगी मैं, इतने पैसे नहीं लूंगी मैं, इतने पैसे नहीं लूंगी मैं। ये तो कम है। बोले आज आप जा रहे हो ना? अच्छा, जा ही नहीं रही हो अगली है? तुम सासू को मुझे निकालने में लग रही हो क्या? हम तो नहीं चाहते तो आप जाओ, आप ही बोल रहे हो। अब लोग कमेंट बोलेंगे आप जा ही नहीं रही, तो अगले भेजेंगे ना आपको। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, मम्मी प्रशिव की मालिश कर रही है, इसलिए वो रो रहा है। कहीं आप लोगों को लगे कि वो रो रहा है और हम लोग बातें कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ये प्रशिव की बा ने कर दिया रेडी। कट्टी काटा था तो ले काम। कालो टीको लगाओगे भाई? वाह प्रशु, ये लो पैसे। तो बस मैं और सलोनी मजाक वगैरह कर रहे थे, और मम्मी जो है वो प्रशु को है ना बस मालिश वालिश करके रेडी कर रही थी। और जब मालिश होती है तो बच्चा रोता है, चीऊ भी बहुत ज़्यादा रोती थी, और वैसे मालिश ज़रूरी भी होती है। तो मम्मी ने बस नहला धुला के प्रशु को कर दिया था रेडी, और मैं भी रेडी होकर आ गई थी। तो आजकल मैं बड़ी मैचिंग की चूड़ियाँ वगैरह पहनती हूँ। वैसे मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो बैंगल्स ही है। कांच की चूड़ियाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं इन दिनों ना, क्योंकि मैं इतनी खरीदती हूँ बट पहनती नहीं हूँ, तो बस इन दिनों मैं डेली अपने सूट्स की मैचिंग के ना ये चूड़ियाँ वगैरह पहनती हूँ। तो बस अभी मैंने वही चूड़ियाँ वगैरह निकाली है और ये मैं पहन रही हूँ। और इन दिनों मैं क्रिस्टल के कड़े वगैरह भी बहुत पहनती हूँ। लाइक मुझे ड्रेसअप होने में जो सबसे ज़्यादा पसंद है ना, वो चूड़ियाँ ही है, कि अगर मैं सूट्स वगैरह पहन रही हूँ ना, तो मैं उन पर मैचिंग की चूड़ियाँ वगैरह जो है वो पहनूँ। तो ये देखिए मेरी बहुत ही सुंदर प्यारी सी कांच की जो चूड़ियाँ हैं वो मैंने पहन ली थी, बिल्कुल एकदम मैच कर रही थी मेरे सूट के कलर के साथ में। तो मंदिर जाके मैं आ चुकी थी, और घर आके मैं करती हूँ घर पे लड्डू गोपाल की पूजा। तो सबसे पहले मैं जो मंदिर है वो साफ़ कर रही थी, और बिल्कुल मंदिर हमारे पास में ही, तो पहले मैं वही शिव जी को जल चढ़ा आती हूँ। उसके बाद में घर आके बाल गोपाल दोनों को नहला कर उनको रेडी कर देती हूँ। तो बस अभी स्नान वगैरह करवा के, और आज मैंने ये लहरिया पहना दिया था, तो दोनों लड्डू गोपाल रेडी हो गए थे।
गाइस अभी मैं जा रही हूँ हीना बैंगल्स, क्योंकि मुझे क्या लेना है, कुछ कड़े वगैरह लेने हैं। सो गाइस लहरियों का कलेक्शन आया हुआ है शानदार, अभी कांच की चूड़ियों में भी आप देख सकते हो। तो गाइस इन कड़ों की जो डिमांड है ना, बहुत ख़तरनाक वाली डिमांड हुई है। इतने ज़्यादा पार्सल लगा चुके हैं हम लोग इनके। लेकिन गाइज अब मैं इनके ऑर्डर आगे नहीं ले रही हूँ, क्योंकि इसमें क्या थोड़ा सा साइज़ वाला इशू हो रहा है, क्योंकि कई बार क्या है ना, कड़ों की डिज़ाइन थोड़ी टाइप की होती है और प्लस विराया का इतना हो जाता है। तो अब भी मैं एक बार थोड़ा सा ये बंद ही कर रही हूँ। अब मैं जाती हूँ चिया को लेने, क्योंकि इसका टाइम हो गया है। हाँ जी गाइज, मैंने कुछ 5 से 6 दिन पहले इंस्टाग्राम पे की स्टोरी लगाई थी Q&A वीडियो के लिए। तो काफ़ी सारे उसमें क्वेश्चंस आए थे, तो मैंने उसमें से कुछ मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पिक किए थे। और लाइक 5-6 महीने में मैं एक Q&A वीडियो करती रहती हूँ। तो जो भी लोगों के मन में आपके सवाल होते हैं वो हम इस तरीके से बात भी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं, तो ऐसे रिप्लाई नहीं हो पाता है सबका। तो मैंने कहा चलो इस व्लॉग को हम Q&A व्लॉग ही बना देते हैं। मोस्ट जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं ना, लाइक मतलब मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, लाइक 10-15 एक क्वेश्चन पे होते हैं, तो फिर मैं वो पिक कर लेती हूँ। बाकी अगर आपको ऐसे लग रहा हो कि आपके मन में कोई और सवाल थे, कुछ भी थे, तो आप इस ब्लॉग के नीचे भी मेरे को छोड़ सकते हो कमेंट, तो वो फिर मैं नेक्स्ट Q&A वीडियो में रिप्लाई कर दूँगी। तो मेरे को सबसे ज़्यादा पूछा था येलो वाली पोशाक, मैं साथ में पिक्चर लगा रही हूँ। इस पोशाक के बारे में मुझसे पूछा था, इसकी डिटेल बताओ, सब कुछ था। वैसे तो मैंने उस पोशाक की डिटेल वीडियो बनाई हुई है, मे बी आप लोगों ने देखा नहीं है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। ये जो पोशाक है, ये पूछ रहे हो आप कैसे बनी, कितने की बनी, कहाँ से बनी, इसका मटेरियल क्या था, जो भी है, ये मेरी मम्मी की शादी की पोशाक थी, उनकी फेरों की पोशाक थी। रानी कलर की ये पोशाक थी, जिसको मैंने क्या बोलते हैं उसमें चेंज करवाया है, येलो में, लाइक ट्रांसफ़र जिसे बोलते हैं, वो करवाया है। तो इसका जो मैंने फैब्रिक लिया था वो जो पोशाक में सबसे रिच वाला फैब्रिक होता है, मैंने वो लिया था। ऐसे कुछ करके ये पोशाक मेरे ना 22-23 हज़ार रुपये की ट्रांसफ़र हुई थी। तो मतलब ये है इसका जो पोशाक का डिटेल विटेल, मतलब और तो क्या ही डिटेल है, इसका यही डिटेल है। तो ये इस तरीके से ये पोशाक बनी थी, और ये इतनी सुंदर निकल के आई थी। जब मैं इसको बनवा रही थी तो मम्मी से कह रही थी क्यों पैसे लगा रही है, कुछ नहीं ये वो, बट ये जब बन के आई है, ओ माय गॉड, बहुत सुंदर पोशाक है। सेकंड जो मेरे से मोस्ट मतलब कॉमन जो क्वेश्चन है जो मुझसे पूछा गया था, वो था कि आप दूसरा बच्चा कब प्लान करोगी, क्योंकि आप शुरू से बोलती हो कि भाई 2 बच्चे करने हैं, ये वो। तो मतलब यही था ज़्यादातर कि आप दूसरा बच्चा कब करोगी, चिया अब बड़ी 3 साल की हो गई है, या ऐसे वाले जो क्वेश्चंस थे। तो मैं बता दूँ, हाँ बिल्कुल, मैं पहले यही बोलती थी, मेरे यही थॉट्स थे कि आई वॉन्ट 2 बेबी और सही इस गैप में। बट अभी अगर रिसेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं बताऊँ तो आई एम नॉट मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर फॉर सेकेंड बेबी, एंड ना ऐसी कोई सिचुएशन है अभी। अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है मेरा। जब होगा ऑब्वियसली हम व्लॉग्स करते हैं तो वो चीज़ें दिख जाएगी, बट ऐसा अभी कोई सीरियस प्लान नहीं है कि मैं ऐसा सोच रही हूँ कि अब मेरे को सेकेंड बेबी कब करना है, या फिर मुझे करना भी है। मैं तो इस चीज़ में भी अभी कन्फ्यूज़ हूँ, जस्ट बिकॉज मेरे पास में वो एक बोल सकते हैं क्या शब्द बोलूँ उसको मैं, क्योंकि किड्स बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यार। और इस तरीके से जिस एक एनवायरनमेंट में मैं रहती हूँ, लाइक जो मतलब मेरा खुद की अपना एक करियर है, प्लस घर का भी है बहुत ज़्यादा, तो उस चीज़ में मतलब मेरे को लगता है डिसीज़न बहुत ज़्यादा टफ डिसीज़न है, क्योंकि आप लोगों को बिहाइंड द कैमरे वाली सिचुएशंस नहीं पता होती है। तो वो वाली चीज़ें हैं, क्योंकि जब 10-12 मिनट के व्लॉग में ही आप लोग देख के जज कर देते हो, गलत को आप सही बता देते हो, सही को गलत, तो मुझे लगता है वो चीज़ मतलब, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो कि हमारी बहुत ही प्राइवेट लाइफ होती है, जो कि हम नहीं शेयर कर सकते हैं कुछ रीज़न्स की वजह से। और मैं अप्रिशिएट करती हूँ उन वीमेंस को जो कि खुल के बोल पाती हैं अपने लिए, बट हम सोसाइटी में रहते हैं, ऑब्वियसली कुछ हमारे ऊपर बाउंडेशन होती है, कुछ फैमिली की बाउंडेशन होती है। सो दैट्स वाई अभी मेरे पास में वो अपॉर्चुनिटी या वो हेल्पिंग वो चीज़ें नहीं हैं कि मैं ऐसा कुछ प्लान कर सकूं, बट जब होगा ऑब्वियसली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कुछ एक वो होता है ना, क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि अगर ये चीज़ हो जाती है देन वी विल प्लान, अदरवाइज़ ठीक है, हम लोग फुली सेटिस्फाइड है विद चिया। तो ये था मेरा इसको लेके जवाब, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये थे। अभी ऐसा कोई मेरा सीरियस प्लान नहीं है।
फिर उसके बाद में है दी, आपकी सासू माँ कुछ कहती नहीं है कि आप इतने दिन पीछे रहते हो? तो मतलब ये मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, आप कब जाओगे, क्यों नहीं जा रहे हो, या आपके इन-लॉज़ कुछ नहीं कहते? यार मेरे को समझ में ही नहीं आता आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है। मतलब आप सोचो कि मैं ना आपकी कोई रिलेटिव्स हूँ, ना आपका कुछ ऐसा है कि आपके घर से कुछ जा रहा है। मैं अगर मतलब मैं अपने घर बैठी हूँ, मैं रोड पे नहीं बैठी हूँ गाइज़, मैं अपने घर बैठी हूँ, जहाँ पर मैंने 21-22 साल निकाले। 21-22 साल की मेरी शादी हुई, तो मैं जहाँ जहाँ मेरा मतलब अपना घर है, मैं वहाँ रह रही हूँ, किसी के उसमें नहीं रह रही हूँ कि भाई मैं कोई रोड पे बैठी हूँ, या फिर है ना मैं मेरे भाई भाभी पे बोझ बनी हुई। भाई अभी तो ये मेरे माँ बाप का घर है, उनका है सब कुछ, तो मैं उनके घर में रह रही हूँ। क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? यार मैं अगर 3 महीने क्यों, मैं अगर मैं साल भर भी बैठ रही हूँ तो क्या प्रॉब्लम है? मेरी इन-लॉज़ को प्रॉब्लम नहीं है तभी मैं यहाँ बैठी हूँ ना। ऐसा तो है नहीं कि मेरे वहाँ प्रॉब्लम हो रही है तब मैं यहाँ बैठी हूँ। मेरी भी कुछ प्रॉब्लम्स है यार जिनकी वजह से मैं बैठी हूँ। ऑब्वियसली मेरा घर इतना पास है, सब कुछ है, तो क्या मेरे को नहीं होता क्या यार? लेकिन आपको हर चीज़ व्लॉग में आके बताई जाए ये सही नहीं है, क्योंकि आप उन बातों को बताने के बाद में भी आप जजमेंटल वाले, मतलब कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ जो अपना ओपिनियन देते हैं। अभी भी जैसे कुछ लेडीज़ों का ही ये सवाल है, तो वो वाली चीज़ है। अगर मैं नहीं भी कोई रीज़न है तो भी बैठी हूँ तो मेरी मर्ज़ी है यार, मैं बैठूँ नहीं बैठूँ, 10 दिन बैठूँ, 3 महीने बैठूँ, 6 महीने बैठूँ, वो मेरी चॉइस है यार। रही बात मेरे इन-लॉज़ की, तो नहीं, मेरे इन-लॉज़ को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं और भाभी जब भी जाते हैं, हम लोग हमेशा एक लॉन्ग टर्म के लिए ही जाते हैं, लाइक 2-2 महीने, ढाई-ढाई महीने ऐसे ही जाते हैं मेरे भाभी। तो मेरी इन-लॉज़ को क्यों प्रॉब्लम होगी? हमेशा एक ना एक पीछे होती हैं। जब भाभी जाती हैं, वो भी इतने टाइम के लिए जाती हैं हमेशा, तो मैं होती हूँ पीछे। आज मैं यहाँ पर हूँ तो वो है वहाँ पर। तो हमेशा हम एक, मतलब ये होता है कि घर में एक तो अवेलेबल रहता है, कि ऐसा कोई नहीं कि उनको प्रॉब्लम हो रही है। सो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे इन-लॉज़ को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती इन चीज़ों को लेके, ना उन्होंने कभी कुछ बोला है, ऐसा कुछ नहीं होता। तभी मैं यहाँ बैठी हूँ, और मैं अगर यहाँ बैठी हूँ ना तो मेरे को भी कुछ यार मतलब है, मेरे को प्रॉब्लम, तभी मैं बैठी हूँ ना। मेरे को फिजिकली प्रॉब्लम, मेरा विराया है, प्लस मैं यहाँ पर आई हूँ कुछ काम से, मेरे लिए यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी मतलब बेहतर वे में है कि मैं अपना अच्छे से काम वाम कर पा रही हूँ। मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं है, वो उनका खुद का ही है कि हाँ नहीं तो रुक के अपना काम कर ले। तो भाई आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है यार? मतलब इतना, मतलब क्या आप किस मेंटेलिटी की वो उसमें जी रहे हो यार, कि भाई शादी के बाद में लड़की अपने घर नहीं बैठ सकती है? तो ऐसा कुछ नहीं है यार। मैं वहाँ पर भी तो मैं 8-8 9-9 महीने, साल भर रहती हूँ, तब तो कोई कुछ नहीं बोलता है कि भाई आप अपने घर क्यों नहीं जा रही हो। तो वो वाली चीज़ है। आज फॉर एग्ज़ाम्पल आज चिया है, आज हमारे लिए सब कुछ है। क्या कल को जब उसकी शादी हो जाएगी तो फिर वो हमारे घर ना आए, मतलब अपने घर ही आना बंद कर दे? तो ये चीज़ें सही नहीं होती है। इतना आप जजमेंटल मत बनो। शायद आप नहीं चाहते होंगे, या आपके फैमिली में कोई नहीं चाहता होगा इतने दिन के लिए। तो ये चीज़ नहीं है ना कि कोई दूसरा भी ना जाए और जा रहा है तो आप उसको ऐसे जज करो, बार बार कमेंट करते हो आप ही कि जा क्यों नहीं रही है, जा क्यों नहीं रही है। भाई चली जाऊंगी मैं, आपका नहीं खा रही हूँ कुछ भी। उसके बाद में है कि पीसीओडी में आपने कैसे कंसीव किया, और पीसीओडी आपने अपना कैसा क्योर किया, ये वाले बहुत क्वेश्चन है। सो मैंने कुछ भी नहीं किया गाइस, ट्रस्ट मी। मिरेकल मान सकते हो कि मैंने नेचुरली कंसीव किया है पीसीओडी में, और एक बार नहीं, मैं 4 से 5 बार कंसीव कर चुकी हूँ। तो मेरे मिसकैरेजेस हुए हैं, खुद भी मैंने अबॉर्ट किया है, और चिया भी एकदम नेचुरल कंसीव से हुई है। मेरे पीसीओडी में मेरा क्योर हुआ है, तो उसके पीछे में मैंने कुछ नहीं किया है। फिर है कि आपके भतीजे का नाम क्या है? तो मेरे भतीजे का नाम प्रशिव है। प्रशिव, पार्वती और शिव जी के नाम से मिलके बना है प्रशिव, और ये जो नाम है ये सलोनी ने रखा है। बहुत बहुत सुंदर नाम है। लाइक इस नाम में मॉडर्निटी एंड आप देख सकते हो कि ट्रेडिशनल दोनों टच आ रहे हैं। सो बहुत प्यारा नाम लगा हमें ये प्रशिव। उसके बाद में है कि आपके ससुराल में किससे ज़्यादा बॉन्डिंग अच्छी है? आपके हस्बैंड के बाद में। टचवुड अभी तक मेरी ऐसे ससुराल में कभी किसी से ऐसे लड़ाई हुई नहीं है, और मेरी सबसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। मेरी ननद से, मेरी जेठानी से, दोनों से मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। मेरी ननद भी, ओ माय गॉड, बहुत सपोर्टिव है, बहुत स्वीट है, और एज ए छोटी सिस्टर की तरह उन्होंने मेरे को हमेशा, छोटी सिस्टर भी नहीं बोलूँगी, उन्होंने हमेशा मुझे, एक होता है ना खुद के बच्चे की तरह ट्रीट किया है। मतलब कि बहुत वो, मतलब हर बात मानना, मतलब मैं ऐसे अच्छे से जिद कर लेती हूँ उनके सामने, या फिर जो भी चीज़ है उन्होंने मेरे को हमेशा ऐसे, सेम ऐसा मेरा भाभी के साथ बॉन्ड रहा है जो मेरी जेठानी सा है। तो देखो छोटी मोटी चीज़ें तो हर घर में चलती है, नाराज़गी या कोई चीज़ का, क्योंकि दो लोग जो होते हैं ना उनके थॉट्स अलग होते हैं, ज़िंदगी जीने का नज़रिया अलग होता है, सब कुछ अलग होते हैं। बट मेरी अच्छी बनती है, सबसे अच्छी बनता है मम्मी जी से, जीजा से, भाभी से, सबसे अच्छी बॉन्डिंग है, ऐसा कुछ नहीं है।
उसके बाद में है कि गोल्ड वाले कड़े आपने कहाँ से लिए थे जो सलोनी के बेबी शावर में पहने थे? तो वो आंवले जो मैंने पहने थे वो मेरे को मेरी मम्मी ने अंकित की शादी में दिए थे। मैंने दिखाया था, आपने सीख वाला वीडियो नहीं देखा है शायद, कोई न्यू सब्सक्राइबर जिन्होंने क्वेश्चन पूछा होगा, तो वो मेरी मम्मी ने मुझे दिए थे अंकित की शादी में, मतलब मेरे भाई की शादी में। उसके बाद में विराया को लेके है कि विराया नाम रखने के पीछे क्या वो था, विराया कैसा क्या है। सो विराया ऐसे कोई मतलब स्पेसिफिक कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि मैंने इस रीज़न की वजह से नाम रखा। जब मैं नाम चूज़ कर रही थी अपने ब्रांड के लिए, मतलब मेरा ड्रीम था लाइक कि जब मैं यूट्यूब पे आई थी तब से मेरा अपना एक ब्रांड हो, और ये नहीं था कि सूट का ही हो बट अपना एक ब्रांड चाहिए था मुझे। तो उसके बाद में मेरा ये भी था कि मुझे ऐसे अपने नाम पे नहीं रखना था कि लाइक सपना मनोहर क्लोजेट या सपना मनोहर आउटलेट, ऐसा कुछ नहीं चाहिए था। जस्ट बिकॉज मैं उसे एक ब्रांड की तरह देख रही थी, तो बट मेरा मन था कि मैं अद्विका लाइक मेरी बेटी जो है ना उसके नाम पे रखूँ। तो मैंने काफ़ी सारे नाम उसके नाम से रिलेटेड सोचे थे, लाइक अद्रिजा हो गया और अद्वी हो गया, ऐसा कुछ नाम मैंने सोचे थे। और फिर जब मैं सर्च कर रही थी ब्रांड नेम्स वगैरह, काफ़ी ऐप्स आते हैं, तो वहाँ पर एक विराया नाम भी आया था जो कि मुझे अच्छा लगा था। सो मैंने कुछ अद्रिजा, विराया और एक नाम और है शायद मीरवी, कुछ ऐसे करके मैंने सर्च किए थे। उसके बाद में मनोहर जी जिनसे मैं हर चीज़ पूछती हूँ, मैंने उनको ये नाम भेजे जो मैंने सिलेक्टेड नाम थे। देन उन्होंने मेरे लिए विराया फाइनल किया था कि विराया आपके लिए अच्छा रहेगा। उन्होंने मतलब जो चीज़ें वो देखी वो मतलब जैसे अद्विका का नाम भी उनका, सो विराया नाम जो है वो उन्होंने फाइनल किया था, तो इसीलिए मैंने विराया रखा। प्लस है कि आप विराया को लेके क्या गोल हैं। विराया जो मैंने जो चीज़ें एक्सपेक्टेशन मेरी थी ऑब्वियसली वो मैंने नहीं करी है। मुझे खुद कोई चीज़ फील होती है और आप लोगों के भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमने जो एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं करी है। सो मेरे लिए बिल्कुल ये चीज़ें नई हैं और मैंने बहुत बेसिक चीज़ों से स्टार्ट किया था क्योंकि मैं रिस्पॉन्स देखना चाह रही थी। बट टचवुड सबने मतलब प्यार बहुत दिया विराया को और मेरा अच्छा खासा रिस्पॉन्स है। तो अभी लेकिन हाँ, मैं थोड़ा सा सीरियस हो चुकी हूँ, थोड़ा सा नहीं पूरा सीरियस हो चुकी हूँ, क्योंकि अब मैंने विराया को लेके जितने भी कमेंट आए उनको नेगेटिव वे में ना लेके बहुत ही पॉजिटिव वे में लिया है, उन पे वर्क किया है। अब मैं डिज़ाइंस पे वर्क कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। सिर्फ विराया को मैं एज एक ब्रांड देखना चाहती हूँ आगे जाके, मेरा अपना एक स्टोर हो बहुत अच्छा खासा। और सो अभी मैं उस पर काम कर रही हूँ, उस पर काम मतलब लाइक उसके डिज़ाइंस वगैरह पे। शायद अब मैं थोड़ा सा बीच में गैप भी करूँ और उसके बाद में मैं उस पर वर्क कर रही हूँ। सो यही मेरे गोल्स हैं विराया को लेके कि अच्छा खासा मेरा अपना एक ब्रांड हो, लग्जरी ब्रांड हो, तो वो चीज़ें हैं। उसके बाद में है कि व्हाट आर योर व्यूज़ ओवर मॉडर्नाइजेशन विद ट्रेडिशन एंड डू यू ऑल्सो फॉलो इट। ओके, सो मैं आपको बताऊँगी कि मुझे बहुत पसंद है कि अगर आप मॉडर्निटी एंड जो ट्रेडिशनल जो चीज़ें होती हैं उनके अंदर अच्छा आप खासा एक बैलेंस बना के रखो। या तो इंसान चाहता है कि वो बिल्कुल मॉडर्न हो जाए या इंसान चाहता है कि बिल्कुल ट्रेडिशनल टच में रहे। सो बेसिकली मेरा मानना है कि आपकी जो सोच होती है, आपके जो थॉट्स होते हैं, चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है, ज़िंदगी को देखने का जो नज़रिया है, वो आपकी सोच वो आपकी मॉडर्निटी को दिखाती है कि आप कितने मॉडर्न हो। मॉडर्निटी ये नहीं कहती कि आप कितने मॉडर्न आपने कपड़े पहने हैं, कितना मॉडर्न आप बोल पा रहे हो, कितना मॉडर्न आपका चल रहे हो, आप कितने मॉडर्न तरीके से रह रहे हो। इसे मॉडर्निटी नहीं कहते हैं अकॉर्डिंग टू मी मॉडर्निटी आपकी सोच दिखाती है। सो मेरा मानना है कि अगर मैं अपनी सोच से मॉडर्न बनूँ, अपनी लाइफ को फ्रीडमली इंजॉय करूँ, इंडिपेंडेंट बनूँ और आज का जो समय है उसको मैं अपनाऊँ, उसके अनुसार मैं चलूँ जो चल रहा है। और लेकिन अपने जो रूट्स हैं, मतलब हम जहाँ से आए हैं बेसिकली, ट्रेडिशन जो हमारा है, हमारा जो कल्चर है, वो भी मैं ना भूलूँ। तो आपने जब देखा होगा कि जब फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, कोई फास्ट वगैरह होते हैं तो एज ए जो हमारा कल्चर है या फिर एज ए बहू मान लो या फिर हमारा जो भी है, मैं उन चीज़ों को बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ। सेम चीज़ मेरा अद्विका के साथ भी है कि जब भी कोई फेस्टिवल वगैरह आते हैं मैं उसको वो ट्रेडिशनल चीज़ें सिखाती हूँ, लाइक उसको वो कपड़े पहनाना फुल्ली, लाइक चूड़ियाँ वगैरह। मैंने सेम चीज़ बोली कि इट्स नॉट अबाउट क्लोथ्स बट कुछ चीज़ें उसके अंदर वो आए कि हम फेस्टिवल्स को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। सेम मेरे वही थॉट्स हैं कि लेकिन मैं अपनी सोच से मॉडर्न बनूँ।
वो वाली चीज़ें हैं। तो अद्विका को लेके भी मेरे ये थॉट्स हैं कि मॉडर्निटी मेरे अकॉर्डिंग आपकी सोच को दिखाती है, आप कितने खुले विचारों के हो, आप कितने इंडिपेंडेंट हो, आप चीज़ों को कैसे देखते हो, आप कितना मतलब अपने जो आगे की लाइफ है या फिर आपके जो आसपास के लोगों को कैसे आप ट्रीट करते हो, और आप अपने रूट्स को भी नहीं भूलते हो। तो इट्स मतलब ये मेरे विचार हैं इन चीज़ों के ऊपर। सो बेसिकली मैं चाहती हूँ कि मैं मॉडर्न भी रहूँ और ट्रेडिशनल टच के साथ भी रहूँ। कभी भी मैं ये नहीं चाहती कि मैं बिल्कुल ऐसा कुछ भी अटायर पहन लूँ या फिर मैं कुछ ऐसी बन के दिखाऊँ कि भाई मैं बहुत मॉडर्न हूँ। नहीं, इट्स नॉट अबाउट मॉडर्निटी, वो वाली चीज़ है। सो उसके बाद में एक क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक टू बिल्ड योर यूनिक आइडेंटिटी देन अदर्स इन योर फील्ड। ओके, मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, ना मेरा किसी से कोई कंपेयर चल रहा है, ना मैं किसी की जैसी बनना चाहती हूँ। कुलदीप मुझे हमेशा सिखाते हैं कि तू अपने आप में यूनिक है। सो गाइज़, मेरा किसी से कोई कंपटीशन कुछ ऐसा नहीं है। मैं अपनी एक पहचान बना रही हूँ कि लोग जो मैं हूँ वास्तविक उसे जाने और मेरे काम को देखें और उसी से मुझे पहचान मिले, मेरे काम को अप्रिशिएट करें और उसी के मतलब बिहाव पे मुझे जज करें। तो अपनी जो पहचान है वो मैं अपने टैलेंट से बनाना चाहती हूँ, ना कि किसी से बेहतर बनने का मेरा कुछ वो नहीं है। सब अपने आप में बहुत बेहतर होते हैं। हम किसी से कंपटीशन करें, जेलसी रखें, कंपेयर करें, हम कभी सक्सेसफुल नहीं हो जा सकते, क्योंकि हर इंसान अपने लिए एक स्ट्रगल करता है। कभी किसी का स्ट्रगल किसी से कम या ज़्यादा नहीं होता है, हर किसी का अपना एक वर्जन होता है। सो खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए और मेरा बस वही है कि मैं अपने लिए खुद को बेहतर बनाइए, ना कि दूसरों से कंपेयर करें। ये है कि यूट्यूब से आपकी इनकम आती है क्या, कितनी आती है? हाँ जी, बिल्कुल मैं अर्न करती हूँ, बट कितनी करती हूँ ये चीज़ मैं नहीं बताना चाहती हूँ। लाइक आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस। और अच्छा खासा मैं इनकम करती हूँ, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, अपना जितना भी खर्चा मैं खुद उठाती हूँ, मैं किसी पर डिपेंड नहीं हूँ और अच्छे से मतलब उठा सकती हूँ, अपने सारे शौक पूरे करती हूँ। तो वो वाली चीज़ है। उसके बाद में है कि आपके क्या थॉट्स हैं फ्रेंडशिप को लेके। मेरे थॉट्स हैं फ्रेंडशिप को लेके, फ्रेंडशिप बहुत ही प्योर चीज़ होती है। लाइक फ्रेंडशिप ही एक ऐसी चीज़ है जो हम खुद अपने लिए एक रिश्ता चूज़ करते हैं, बाकी तो सब भगवान के दिए हुए होते हैं। मेरे लिए मानना यह है कि आप जब किसी रिलेशन में इन्वॉल्व होते हो तो या तो फुल्ली हो जाओ या फिर मत हो। मेरे को वो आधा अधूरा वाला समझ में नहीं आता है। और दोस्त के लिए आप हमेशा मतलब अवेलेबल रहो, एटलीस्ट जहाँ उसको इमोशनली नीड है वहाँ तो आप एटलीस्ट रहो। आपका दोस्त चाहे गलत है चाहे सही है, आप दुनिया के सामने उसके साथ खड़े रहो। तो मेरे लिए वो है फ्रेंडशिप का मायना, जो होता है कि आप हर चीज़ साथ में देख रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, सुख हो दुख हो, आपके सपने जो हो वो हो। तो जहाँ पर कोई नहीं होता वहाँ आप अपने दोस्त के लिए खड़े रहो। तो ये मेरे लिए है। और फिर है, आपके ड्रीम्स क्या है चिया को लेके। देखिए, मैं ऐसा कोई ड्रीम नहीं देख रही हूँ कि मेरे को चिया को ये बनाना है वो बनाना है। मैं अपने ड्रीम्स क्यों थोपूँ मेरी बेटी के ऊपर यार, उसकी अपनी एक लाइफ है, अपनी एक आइडेंटिटी होगी। मैं चाहती हूँ कि वो एक्सप्लोर करे। बस ऐसा कोई ड्रीम मैंने ऐसा नहीं सोच रखा है, उसकी लाइफ है, उसको जैसे देखना है, जो भी करना है वो अपनी लाइफ को एंजॉय करे, एक्सप्लोर करे। इतनी ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो कि अपने डिसीज़न वो खुद ले सके, कभी किसी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, एडजस्ट ना करे, 4 लोगों का सोच के कभी वो अपनी लाइक जो होता है ना खुशी, उसको ना कॉम्प्रोमाइज़ करे। लाइक जो डिसीज़न मैं नहीं ले पाती हूँ या फिर कॉम्प्रोमाइज़ जो कर लेती हूँ या फिर बस बेसिकली यही चाहती हूँ कि इंडिपेंडेंट बने जब मतलब वो है। आई होप मैंने आपके ना मोस्टली क्वेश्चंस का आंसर दे दिए होंगे। फिर भी कुछ रह गए हो तो आप मुझे इस व्लॉग के नीचे कमेंट कर सकते हो, वो मैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और देखिए, ये मैंने अपने थॉट्स आप लोगों के साथ शेयर करे, ज़रूरी नहीं कि मेरे थॉट्स आपके थॉट्स सेम हो। चीज़ों को देखने का नज़रिया सबका अलग होता है, सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग होते हैं। तो हमेशा ये नहीं होता कि अगर हमें कोई चीज़ सही लग रही है तो सामने वाला को भी वही सही लगे, या फिर हमें जो चीज़ सही लग रही है अगर सामने वाले को नहीं लग रही तो वो गलत है। नहीं, आपका मेरा ज़िंदगी को देखने का नज़रिया अलग है, जीने का नज़रिया अलग है। ऑब्वियसली मेरे थॉट्स भी अलग होंगे। तो आई होप आपको सारे जो अभी के तो जो क्वेश्चन है उनके आंसर मिल गए होंगे। तो मैं ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ।